हेलो प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं गणित के मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 10वीं के दूसरी इकाई से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर होता क्या है, इसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्योमेट्री। तो हम किसी एक समतल की बात करते हैं। समतल जो कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसे हम एक समतल कहते हैं। और इन समतलों पर जो लंबवत खींची गई जो रेखा होता है वो एक्सिस कहलाता है, यहां पर जिसको कहते हैं अक्ष कहते हैं, एक्सिस। तो किसी समतल, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड एक समतल होता है क्योंकि इसमें एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो ये प्लेन सरफेस के लंबवत हम जब कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। जब किसी समतल में हम क्षैतिज के समानांतर रेखा खींचते हैं उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहा जाता है। और जब हम उसके लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक्स अक्ष जो है, एक्स एक्सिस, यहां पर हम एक्स एक्सिस को ये प्लेन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो वर्डिंग होता है। तो यहां पर हम प्लेन में क्षैतिज के समानांतर रेखा, इसी का नाम जो होता है इसको हम कहते हैं, हिंदी में हमारे हिंदी ये वाले को भुज कहलाता है। दूसरा हम कहते हैं वाई एक्सिस, प्लेन में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन को कहते हैं। ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। इस तरह से हम इनको हम भुज और इसको हिंदी में हम कहते हैं कोटि। तो इस तरह से जब दोनों रेखाएं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेखाएं जब कटती है तो उस कटान बिंदु को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और जब ये लाइंस जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में कट जाती है तो क्वार्टाइल बनाता है, जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश। और ये क्वार्टाइल जो होता है 4 होता है। तो यहां पर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन और दूसरा ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये प्लेन जो होता है इसमें इस तरह से दोनों जब समकोणिक यहां पर कटता है ये कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन यहां पर ओ पर आ जाता है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्स एक्सिस। और ये एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। इस तरह से अब हम देखते हैं यहां पर कि एक्स एक्सिस में इन बराबर बराबर जो भाग होते हैं उसमें हम ये बराबर काट लेते हैं। ये चूंकि एक लाइन नंबर्स होता है और इन लाइन नंबर्स में इधर पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 और उसी के बराबर जो मान होता है इधर -1 -2 -3 -4। जस्ट जो ऊपर जाता है मूल बिंदु के ये +1 +2 +3 +4, इसी प्रकार यहां पर -1 -2 -3 -4। तो ये कोऑर्डिनेट जो मूल बिंदु से ओरिजिन से
ये क्या होता है, 4 भागों में बटा हुआ है। 4 टाइप्स ऑफ, तो ये 4 टाइप्स होने के कारण क्या कर रहा है, क्वार्टाइल यानी चतुर्थांश ये बनाता है। ये तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, फर्स्ट। ये हो जाता है सेकंड, और ये थर्ड, और ये हो जाता है फोर्थ। यहां पर हम ये फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये प्लेन जो है चतुर्थ हिस्से में बढ़ जाने के कारण इसको हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से इसको जानते हैं। और इसकी वैल्यू हम जब कैसे पहचानते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा जो होता है वो भी तो पॉजिटिव और वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, हम तो देखकर ही पहचान लेते हैं। यदि 2 क्वाड्रेंट आपको दिया है और दोनों पॉजिटिव है तो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस डैश होने के कारण माइनस और वाई प्लस, तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट वैल्यू यदि माइनस है और सेकंड वैल्यू यदि प्लस है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। थर्ड चतुर्थांश के लिए क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू इज माइनस एंड सेकंड वैल्यू इज माइनस। तो कोई कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं और दोनों की वैल्यू यदि माइनस माइनस है तो वो थर्ड चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार फोर्थ के लिए पहला पॉजिटिव एंड सेकंड जो है निगेटिव। तो इस तरह से हम देखकर पहचान लें कि हमारा जो वैल्यू जो दिया गया है वो प्रथम क्या है, द्वितीय क्या है। फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस का है और सेकंड वैल्यू जो होता है वाई एक्सिस का होता है। तो इस तरह से हमारे पास कोई उदाहरण मान लो मौजूद है, हमको जैसे एग्जाम्पल यहां पर हमको मिलता है, हमको किसी निर्देशांक मान लो 2 3 मिला, तो यहां पर हम इसको देखकर हमको समझना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट यानी 2, फर्स्ट यहां पर मान है 2, ये 2 किसका मान है, एक्स एक्सिस का मान है, एंड सेकेंड 3 ये वाई एक्सिस का मान है। सबसे पहले हमको यही पहचानना है कि पहला वैल्यू होता है एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वैल्यू होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम मैंने कहा था हिंदी में जब पढ़ने के हम तैयार होते हैं वहां पर भुज कहलाता है और दूसरा वाई एक्सिस क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में होंगे, हमारे पास प्रश्न आ जाता है। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण ये क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल्स, ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थांश। इसी प्रकार हमको सेकंड, जैसे हमको कोई उदाहरण हमको दिया कि यहां पर आपको वैल्यू दे दिया, वैल्यू -3 + 2, यानी प्लस की वैल्यू में 2 में प्लस नहीं लगा है तो भी हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये किस चतुर्थांश में है, ये जस्ट व्हाट क्वार्टाइल्स, ये किस चतुर्थांश में पाया जाए। तो यहां पर फर्स्ट वैल्यू इज माइनस, सेकंड वैल्यू इज प्लस, तो माइनस एंड प्लस इक्वल टू ये आ जाएगा सेकंड पे पाया जाएगा। तो हमको एक जो प्रश्न है देखकर ही हमको समझना है कि जो दिया गया वैल्यू जो है किस चतुर्थांश में मौजूद है। हमको थर्ड यहां पर एग्जांपल हमको मिलता है, इफ -3 एंड -5, माइनस माइनस होने के नाते यहां पर किस चतुर्थांश में आएगा, पहला वैल्यू भी माइनस, सेकंड वैल्यू भी माइनस, ये थर्ड पे आएगा, थर्ड। जस्ट एग्जाम्पल हमारा आ गया, ये यदि ये 2 है और यहां पर हमको ये 4 मिलता है, +2 - 4, तो प्लस एंड माइनस इक्वल टू फोर्थ चतुर्थांश। इफ यदि हमको प्रश्न और पूछता है 0 0 ए किस चतुर्थांश में है, व्हाट क्वांटाइल जस्ट द वैल्यू, तो ये चतुर्थांश आता है, ये चतुर्थांश में है ही नहीं, क्वांटाइल में नहीं होता। इसे हम क्या कहें पहले से, ओरिजिन मीन्स होता है मूल बिंदु, ओरिजिन। एक्स का मान यहां पर 0 है एंड
y एक्सिस का मान भी क्या है, 0 है। इस कारण से क्या कहलाता है, ओरिजिन, मूल बिंदु पर मौजूद है। अब हमको कंडीशनल हमको दिया जाए, यदि 0 और 3 कहां है, 0 एंड 3, तो हमने पहले कहा कि फर्स्ट वैल्यू किसका होता है, फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस का होता है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू कितना है, 3। तो हम देखते हैं कि यहां पर x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या हो गया, 0, और y की वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, 1 2 3 यहां पर आ गया। तो ये जो लाइंस है ये चतुर्थांश में नहीं होता, ये कहां पर है, इस y एक्सिस पे है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये चतुर्थांश में नहीं होता, ये क्या कहां होता है, y एक्सिस, y अक्ष में है, y अक्ष। तो यहां पर जब कोई एक वैल्यू जो होता है 0 के बराबर हो जाए और दूसरा वैल्यू का मान आपको दिया जाए, तो यहां पर ये चतुर्थांश में नहीं होते, ये किस में होते हैं, ये अक्ष में होते हैं। जस्ट हम सेकंड उदाहरण यहां पर देख सकते हैं कि यदि हमको ये -2 दिया है और ये 0 दिया है, -2, तो -2 किसकी वैल्यू आता है, ये -2 x की वैल्यू है, तो -2 x की है और 0 किसकी है, y की है। तो हम देखते हैं -x एक्सिस कौन सा है, ये देखो इधर है, तो ये -2 आया यहां पर, और y का मान क्या हो गया, 0। तो क्या आ गया, यहां पर आया जो वैल्यू, जो क्या आ रहा है वैल्यू हमारा -2 एंड 0। तो ये देखो, इसको हम क्या नाम दे रखे हैं, हमने दे रखा है, इसका नाम है x डैश एक्सिस या अक्ष। तो ये इस तरह से हमको जानना होता है। हमारे पास और उदाहरण जैसे हमको दिया गया कि हमारे पास और क्या उदाहरण हो सकता है, यहां पर ये दो माइनस माइनस हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि 0 -3, 0 और क्या हो गया, -3। यहां पर मैंने 0 और 3 लिया था, तो 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो रहा है, -3। -3 मीन्स यहां पर जाएगा, ये भी किसी चतुर्थांश का हिस्सा नहीं है। ये देखो, ये चतुर्थांश बनता है क्योंकि ये लाइंस में है, और इस लाइंस का नाम क्या है, y डैश एक्सिस। तो ये कहां है, y डैश एक्सिस में है। इसी प्रकार हम और कह सकते हैं, हमारे पास उदाहरण जो आता है, ये मैं कह सकता हूं 2 0 2, यानी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मीन्स ये y इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो ये 0 हो गया और x इज इक्वल टू 2, तो यहां पर वो बिंदु मौजूद होगा, इसको हम क्या कहेंगे, 2 0। इस तरह से ये कौन सा अक्ष, इसका नाम क्या है, x एक्सिस। तो x एक्सिस, तो हमारा जो ये पहचानना जो है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैल्यू जो आता है, कोई भी बिंदु आपको दिया गया है, उस वैल्यू कहां पर मौजूद रहेगा, उनको हमको पहचानना है। तो हमने क्या देखा, एक मूल बिंदु है, हमने अक्ष देखा। अक्ष क्या होता है, किसी भी प्लेन सतह में लंबवत जो कटिंग रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और ये अक्ष दो प्रकार का होता है। हम देखते हैं दूसरा जो चैप्टर है, इसमें जो पहला प्रश्न वाली में जो भी है बिंदु आपको दिया गया है, और जैसे सपोज 4 5 किस चतुर्थांश में है, तो 4 इक्वल टू पॉजिटिव और 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो किस चतुर्थांश में था, फर्स्ट क्वार्टाइल में, प्रथम चतुर्थांश में था। ऐसे ही कुछ प्रश्न है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो बिंदु मौजूद है, ये ए बिंदु है और इसका निर्देशांक है, मान लो ये 3 and 2 है, 3 and 2 है। अब यहां पर दूसरा बिंदु हमारे पास ये बी मौजूद है। अब बी मौजूद है तो इसका निर्देशांक मान लो ये आ गया 2n-3, 2n-3। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा, क्या डिफरेंस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ए एंड बीच की दूरी, फार्मूला जो हम देखते हैं, फार्मूला जो देखते हैं उसमें हम देख ले फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए
बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारे पास जो है फार्मूला आता है। वेयर द x1 x2 यहां पर पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 and y1 and b point coordinate x2 y2. So the formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. तो हमारे पास एक प्रश्न क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फर्स्ट, what distance between a equal to 4 5 and b equal to -3 6। जस्ट सॉल्व हम क्या कर लें, सॉल्व हो रहा है। a the value coordinate क्या होता है, x1 y1, first value is the x1 and second value is the y1। so put the value of the value x1 equal to 4 and y1 equal to 5 and x2 equal to -3 y2 equal to 6। फार्मूला हमारा है, फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पुट द वैल्यू ए बी इक्वल टू x2 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5 स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू -7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 1। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाता है। या इसको हम और यदि करना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आ गया, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 25। सो 25 अंडर रूट 5, तो ए बी इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 2 यूनिट। यहां तक भी हम ला सकते हैं इसका आंसर। तो इस तरह से हमारे पास जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए है सवाल। स्लोप, जिसको कहते हैं प्रवणता या ढाल, कि प्रवणता या ढाल क्या होता है। मेरे पास सपोज किसी चतुर्थांश में कोई रेखा मौजूद है, मान लो यहां पर कोई रेखा मौजूद है, लाइन। ये लाइन यदि यहां पर मौजूद है तो इस लाइन पे इसकी ढाल x से और y से क्या है, ये रेखा है मेरे पास सपोज a और b। ये चूंकि स्ट्रेट किसी भी एक्सिस से नहीं है, एक्सिस के पैरेलल कहीं पर नहीं है, तो यहां पर क्या आ रहा है, एक स्लोप, ढाल आ रहा है। ढाल यानी झुकाव m। तो ढाल जो है स्लोप, वैल्यू ऑफ स्लोप, इसको हम कहते हैं m। और m इक्वल टू होता है tan। m इक्वल टू क्या, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर हम देखना ये चाहते हैं स्लोप m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप जो है, ढाल जो है, x अक्ष के साथ
कि सापेक्ष y अक्ष के साथ क्या है। तो यहां पर स्लोप का फार्मूला जो हो जा रहा है, ये फार्मूला m इक्वल टू ये y2 माइनस y1 अपान x2। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये वैल्यू क्या है, x1 y1, इसकी वैल्यू क्या होगा x2 y2। तो इस तरह से हम देखते हैं सेकंड बिंदु, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, और उनकी क्या है रेशियो, ये कहलाता है ढाल। तो ढाल स्लोप क्वेश्चन हम ले लें, फर्स्ट 2 पॉइंट्स, सपोज 2 पॉइंट ए इक्वल टू 3 2 एंड बी इक्वल टू 4 5। तो यहां पर हमको क्या करना है, 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट स्लोप। तो क्या हम सॉल्व हम कर ले। तो यहां पर हम देखते हैं x टू दी वैल्यू क्या होता है x1 y1। तो x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 5। फार्मूला हमारा मौजूद है, फार्मूला हमारे पास होता है कि ढाल स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। सो वैल्यू y2 5, y1 माइनस 2, x2 4 माइनस x1 3। सो m वैल्यू ऑफ m ये 3 अपान 1 और m इक्वल टू 3। यहां पर स्लोप जो आ जाता है 3, ये जो वैल्यू आएगा उसमें ढाल कितना आएगा, प्रवणता कितना आएगा, 3 का आएगा। अब हमने देखा स्लोप निकाल लिया और हमने देखा 2 पॉइंट्स डिस्टेंस हमने निकाला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाल लिया। अब यहां पर हम देखना चाहते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। तो सरल रेखा जो बन रहा है यहां पर स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू ये होता है y इक्वल टू, हम स्ट्रेट लाइन के mx प्लस c, वेर y इज द एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, एंड x इक्वल एक्सिस हॉरिजेंटल, y अक्ष x अक्ष। 2 नवीन पॉइंट्स जो है, न्यू पॉइंट जो है m एंड c। m इक्वल टू स्लोप, जिसको हमने कहा ढाल, जिसको हमने कहते हैं प्रवणता, और c इक्वल टू टचिंग पॉइंट इन द y एक्सिस, टच पॉइंट इन y एक्सिस, यानी y अक्ष पर कहां पर वो लाइंस कट रहा है, इसको हम c कहते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन पे हम देखते हैं, और इसको हम डिटेल्स से थोड़ा देखना चाहे तो यहां पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है, चर राशि n, अचर राशि। चर राशि जिसका मान बदलता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, मान जो है वैल्यू इज द चेंज, एंड कांस्टेंट किसे कहते हैं, वैल्यू इज नॉट चेंज, कांस्टेंट यानी एक स्थिर मान होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, चर राशि भी 2 प्रकार का है। एक जो होता है एब्सोल्युटली, जिसका मान निश्चित होता है, जिसके मान समीकरण के आधार पर बदलता है। जैसा हम कह देते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर ये जो है स्वतंत्र है, चर क्या कैसा है, फ्री वेरिएबल है, और y भी चर राशि है, तो ये क्या है, डिपेंड, किस पर डिपेंड है, x पर।
तो हम यहाँ पर देखना ये चाहते हैं चर राशि भी दो प्रकार का होता है और अचर राशि भी दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अचर राशि कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पर ये एन एंड सी। एन वैल्यू इसका मान निश्चित है, क्या होता है tan थीटा, और सी की वैल्यू निश्चित है, क्यों, वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर वो टच करेगा वो सी कहलाता है। तो हम इस अब अगला प्रश्न में हम क्या देखेंगे, हमको नई नई इसमें वैल्यू फाइंड करना है, एम की वैल्यू, सी की वैल्यू, कोई भी स्ट्रेट लाइन के हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा उनकी वैल्यू को हमको निकालना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो होगा वो इसी प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास एक लेते हैं, क्वेश्चन इसका हम लेते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फर्स्ट क्वेश्चन हम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो 2 नंबर के लिए आता है। एक्स अक्ष की समानांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, व्हाट ढाल इन एक्स एक्सिस टू द पैरेलल लाइन। तो ये क्या होगी, तो यहां पर हम देखना ये चाहते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्व ये होगा कि एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की समानांतर कह रहा है, समानांतर, तो एक्स अक्ष की कोई रेखा समानांतर यदि खींची जाए तो एक्स अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष एक्सिस टू पैरेलल लाइन फाइंड एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये एक्स से 0 डिग्री। तो यहां पर हम देखते हैं प्रवणता यानी स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो m इक्वल टू क्या हो गया, 0, चूंकि हम जानते हैं tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ढाल इसकी प्रवणता स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो हम इस तरह से y अक्ष है, x अक्ष है, तो जब भी प्रवणता की बात होती है, ढाल की बात होती है, वो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है उन पर डिपेंड है। जैसे हम कहें y अक्ष का स्लोप क्या होगा, तो y अक्ष इसके साथ कितने कोण बना रहा है, x अक्ष के साथ 90 डिग्री। तो ये सिंपल सी प्रश्न होता है कि जब भी हमको ढाल के बारे में पूछा जाए, स्लोप के बारे में पूछा जाए, तो x अक्ष के समानांतर रेखा क्या बनाएगी, तो 0 डिग्री की बनाएगी। इसी प्रकार y अक्ष जो है क्या बनाएगी, तो 90 डिग्री है। तो आगे हम बच्चों इस तरह से हमने निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने बेसिक को लिया है। अब हम अगला जो वीडियो जो आएगा उसमें सारी जो एग्जाम्पल है प्रश्नावली, उनके सारी सॉल्व प्रश्नों का जवाब जो मिलेगा। तो इस तरह से आपको अच्छा यदि लगे तो मेरे चैनल जो है इसमें 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो आएगा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।